Good morning, all of you. How are you? Hope you all are fine. Today we will do method of training. लास्ट वीडियो हमने किया था ट्रेनिंग के फीचर्स, ट्रेनिंग की इम्पोर्टेंस. अब हम करने जा रहे हैं मेथड ऑफ ट्रेनिंग. ट्रेनिंग किस तरीके से दी जाती है, क्या मेथड जो है ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अपनाया जाता है, उसकी हम बात कर रहे हैं. अब आपको ये तो पता चल ही चुका है कि एक ऑर्गेनाइजेशन की इम्पोर्टेंस ट्रेनिंग के लिए देखते हुए या फिर एम्प्लॉयज़ के लिए ट्रेनिंग की इम्पोर्टेंस देखते हुए किस तरीके से ज़रूरी है. तो ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर हम कहते हैं कि ट्रेनिंग की जो है नीड रहती है. डिफरेंट मेथड जो यूज़ किए जाते हैं ट्रेन एम्प्लॉई को ट्रेन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट लेवल के लिए. इट इज़ सो बिकॉज द नेचर ऑफ जॉब ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ इज़ डिफरेंट. हर पर्सन का नेचर अलग होता है, हर पर्सन की सोच अलग होती है. तो वो जो है हर पर्सन डिफरेंट डिफरेंट है. डिफरेंट लेवल पर डिफरेंट डिफरेंट पर्सन हैं. उनसे एक तरह से काम लेने के लिए क्या है, हम ट्रेनिंग देते हैं. ट्रेनिंग उनको सिखाती है कि किस तरीके से एक मशीन को ऑपरेट करना है. एक सुपरवाइज़र को ट्रेन किया जाता है कि किस तरीके से आपको अपने सबॉर्डिनेट से काम लेना है, किस तरीके से उनको कमांड देना है, किस तरीके से उनको डायरेक्ट करना है. तो ये सारे काम जो है हम कहते हैं कि ट्रेनिंग के थ्रू जो है किए जाते हैं. ट्रेनिंग देने से जो मैनेजमेंट के अदर फंक्शंस है जैसे प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इनमें भी क्या है काम जो है इतना इजीली हो जाता है. और इन सब कामों के लिए ट्रेनिंग की नीड है. नेक्स्ट हम बात करते हैं किस कौन कौन से मेथड हैं जो हम फॉलो करते हैं ट्रेनिंग में. एक है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, एक है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग. एक तो जॉब के साथ साथ आप ट्रेन कर रहे हैं पर्सन को. एक आप क्या कर रहे हैं कि जॉब जॉब के बिना अभी आपने जॉब दी नहीं है उसको, मतलब कि काम नहीं ले रहे हैं जॉब वाला, और उसके अलावा आप क्या है पहले ट्रेन करके फिर पर्सन को अपॉइंट करते हैं या प्लेसमेंट उसकी करते हैं. तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग में पर्सन की जॉब साथ साथ चल रही है. इट रेफर टू दैट मेथड ऑफ ट्रेनिंग द बेसिक थीम ऑफ विच इज़ लर्निंग वाइल डूइंग. ये जो थीम है कि करते करते सीख जाना, ये उस थीम पर बेस्ड है. दिस मेथड इज़ अप्लाई टू द वर्क प्लेस. वर्क प्लेस पर ही ये काम किया जाता है. पर्सन को सिखाते सिखाते जो है उससे काम ले लिया जाता है. अंडर दिस मेथड द ट्रेनी आर आस्क्ड टू डू a particular job on a machine or in workshop or laboratory. They are taught the technique or at operating a machine or using tool and equipments by an experienced employee or a special supervisor. एक्सपीरियंस एम्प्लॉय की नज़र में या निगरानी में स्पेशल सुपरवाइज़र के सुपरवाइज़ करते हुए जो है ये काम जो है पर्सन से लिया जाता है. सुपरवाइज़र एग्जामाइन द वर्क डन बाय फ्रॉम टाइम टू टाइम इन केस ऑफ एनी डिफेक्ट सजेस्ट द वे टू मेंड इट. पर्सन वो उनको काम सिखाता भी है और साथ साथ उन पर नज़र भी रखता है, और जैसे जैसे उनको गाइडलाइंस की ज़रूरत पड़ती हैं उस टाइम पर वो भी क्या उनको प्रोवाइड की जाती हैं. उसके बाद जब हम बात करें जे.आर. बैटली ने कहा है कि जे.आर. बैटली ने ऑन द जॉब ट्रेनिंग फॉर इट्स सक्सेस नीड ए प्रॉपरली ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर, अदरवाइज एन इनसफिशिएंट इंस्ट्रक्टर कैन प्रोड्यूस ए नंबर ऑफ इनएफिशिएंट ऑफस्प्रिंग. जो भी पर्सन होगा जैसा इंस्ट्रक्ट करने वाला होगा वैसे ही हमारे एम्प्लॉयज़ सीख जाएंगे. तो जो इंस्ट्रक्टर होगा वो इनसफिशेंट होएगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़ प्रोड्यूस करेगा और लार्ज नंबर में कर देगा. तो इसीलिए जैसा जो सिखाने वाला होगा वो वैसा ही प्रोड्यूस करेगा. ये जे बेटी ने कहा है. मेन मेथड क्या है ऑन द जॉब ट्रेनिंग के. फर्स्ट है हमारा इंडक्शन ट्रेनिंग, सेकंड है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स एंड थर्ड है इंटर्नशिप प्रोग्राम्स. इंडक्शन ट्रेनिंग में देखेंगे क्या होता है. इंडक्शन ट्रेनिंग मीन्स टू इक्वेट द न्यूली अपॉइंटेड एम्प्लॉय विद देयर जॉब एंड ऑर्गेनाइजेशन.
Under this new employee and introduce both their superiors and subordinates so that they can work with them as a team. उनको उनके साथ मिलाया जाता है, जो उनके काम पर लगाने के लिए उनका इंडक्शन कराया जाता है, इंट्रोडक्शन कराया जाता है, जिसमें हम कहते हैं कि सुपीरियर कौन है, सबॉर्डिनेट कौन है, ये पता चल सके. सो दे कैन वर्क विद दैम ए टीम, एक टीम की तरह काम करते हैं. She is informed about the objective and policy of the organization. She is also informed about their own authorities and responsibility. In short, the purpose of induction is to accommodate new employee of the new environment expectation. तो यहाँ पर जो बात है, हम ये कह सकते हैं कि जो पर्सन से हम काम लेते हैं, उस काम लेना है या एम्प्लॉय लगाया है, उसको उसके रूल रेगुलेशन बताने के अलावा हम उसको उसकी अथॉरिटीज़, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बताते हैं. और वो नए एम्प्लॉयज़ के साथ नए एनवायरनमेंट में जो है उसको एक तरह से सेट करना होता है, उसका इंडक्श करना होता है. तो ये चीज़ जो है हम करते हैं. सेकंड हमारा है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स. इसमें क्या है कि ट्रेनी जो होता है वो एक एक्सपर्ट के साथ हायर लेवल के स्किल वाला पर्सन होता है जो गाइडेंस करता है. इट रेफर टू दैट ट्रेनिंग मेथड वेयर द ट्रेनिंग इज पुट अंडर द गाइडेंस ऑफ एन एक्सपर्ट टू एक्वायर हायर लेवल ऑफ स्किल्स. पीपल हु वांट टू एंटर स्किल ट्रेडर, electrician, plumber and iron workers are required to undergo this training. During the course of training, the expert impart complete knowledge of both the theoretical and practical aspect of the job. तो यहाँ पर क्या है कि हायर लेवल स्किल के लिए पर्सन के साथ साथ जो है काम कर रहे होते हैं और वो उनके साथ एक्सपर्ट के साथ रहकर कंप्लीट नॉलेज, थियोरटिकल और प्रैक्टिकल दोनों टाइप की नॉलेज जो है वो ले ली जाती है. इंटर्नशिप ट्रेनिंग जैसे कि डॉक्टर्स की या फिर हम कहें कि इंजीनियर्स की, इसमें क्या रहता है कि पर्सन को जॉब दे दी गई है लेकिन ट्रेनिंग टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो दोनों मिल जाते हैं. यहाँ पर कैसे होगा कि पर्सन जो है काम करने वाला है उसको जॉब मिल चुकी है. जैसे कि एक हॉस्पिटल है, वहाँ पर हॉस्पिटल में डॉक्टर भी काम कर रहे हैं और जो कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज होता है, वो जो है हॉस्पिटल के साथ जॉइंट हैं. तो उनका क्या होगा, वो पर्सन जो न्यू स्टूडेंट हैं वो डॉक्टर के साथ रहकर काम भी करेंगे और सीख भी जाएंगे. तो अंडर इंटर्नशिप ट्रेनिंग टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जॉइंटली इम्पार्ट होते हैं. इसी तरह से ये बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन और टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं, मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल्स भी हो सकते हैं. तो इस टाइप के जो होते हैं इनका मेन पर्पज़ क्या होता है, स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन द थियोरटिकल एंड द प्रैक्टिकल नॉलेज. एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इम्पार्ट ओनली थियोरटिकल नॉलेज टू देयर मेंबर्स, बट दिस इज ऑल्सो प्रोवाइड प्रैक्टिकल नॉलेज विद द थियोरटिकल नॉलेज. नेक्स्ट हमारा है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग. देखेंगे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में क्या है. तो पहले क्या है, पहले सिखाया जाएगा, करने से पहले सीखना, लर्निंग बिफोर डूइंग. और वो पीछे क्या था, करते करते सीखना, लर्निंग पीछे क्या था, लर्निंग वाइल डूइंग. और अब क्या है, लर्निंग बिफोर डूइंग. तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे आप. ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में क्या है, पहले पर्सन को ट्रेन कर दिया जाता है तो उसके बाद ही उसको प्लेसमेंट की जाती है या उस प्लेस पर ले जाया जाता है. अंडर दिस मेथड ट्रेनिंग इज इम्पार्टेड टू ट्रेनिंग एट ए प्लेस अदर देन द प्लेस ऑफ वर्क. मतलब जहाँ काम करने की जगह है और जो पर्सन का ट्रेनिंग लेने की जगह है वो डिफरेंट है. ट्रेनिंग इज गिवन इन स्पेशल सेमिनार क्लासेस. इस तरीके से हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं. वहाँ पर क्या है, पर्सन को थियोरटिकल और प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन दोनों ही दे दी जाती हैं. जैसे कि फर्स्ट हमारा पॉइंट है इसमें वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग. वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग एक इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा इसका, जिसमें पर्सन को सेम ऑफिस या फैक्ट्री या जहाँ भी पर्सन काम कर रहा है
वैसा दिखाने के लिए एक तरह से मॉडल टाइप में एक उससे छोटा एक प्लेस बनाया जाता है जहां मशीनें लगाई जाती हैं, पर एक स्मॉल लेवल पर किया जाता है। वहां पर पर्सन को सिखाने के लिए, उस वर्क फ्लोर पर पर्सन को सिखाने के लिए इक्विपमेंट्स इस तरीके से सेट किए जाते हैं जैसे कि एक फैक्ट्री या एक जो भी वर्क वाली प्लेस है, वर्कशॉप है, वहाँ पर किया जाएगा। अंडर दिस मेथड विद ए व्यू टू इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू न्यू एम्प्लॉयज, सेपरेट ट्रेनिंग सेंटर इज सेटअप। तो एक सेटअप किया जाता है नेक अलग से ट्रेनिंग सेंटर का, जो कि बिल्कुल कैसा होता है, और जहाँ पर्सन ने काम करना है उसके जैसा मिलता जुलता होता है, और वहाँ पर एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं और बाकी सारे ट्रेनिंग लेने वाले पर्सन जो होते हैं। और यहाँ पर मशीन्स, टूल, इक्विपमेंट इस तरीके से अरेंज किए जाते हैं जैसे कि एक लुक दे रहे हो वर्कशॉप की। व्हेन द एम्प्लॉयज़ आर ट्रेंड दे आर पुट ऑन द रियल जॉब। फिर उसके बाद जब पर्सन एम्प्लॉई जो हमारा है वो ट्रेंड हो जाता है तो उसको रियल जॉब पर लगा दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा है एम्प्लॉय डेवलपमेंट। अब देखो, ट्रेनिंग और एम्प्लॉय की डेवलपमेंट दोनों ही साथ साथ चलती हैं। ट्रेनिंग जो है पर्सन को शुरुआत में दी जाती है जब पर्सन काम जॉब नहीं लेता है, नया अपॉइंट किया जाता है तो। लेकिन डेवलपमेंट जो है वो साथ साथ चलता रहता है। इट रेफर टू ए प्रोसेस डिज़ाइन टू डेवलप स्किल नेसेसरी फॉर फ्यूचर एक्टिविटीज़। पर्सन का ओवरऑल करने के लिए, उसको ट्रेंड करने के लिए हम डेवलपमेंट देते हैं। इट रेफर टू ए प्रोसेस डिज़ाइन टू डेवलप स्किल नेसेसरी फॉर फ्यूचर एक्टिविटीज़। फ्यूचर एक्टिविटी को के लिए पर्सन को डेवलप करने के लिए डिज़ाइन की गई है। एम्प्लॉय डेवलपमेंट मीन्स टू इम्प्रूव द ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ द एम्प्लॉयज़। ट्रेनिंग की बात करें तो पर्सन को एक सिंगल उस पर हम मतलब कि मेन जो काम करने के लिए उसको अपॉइंट किया गया है बस उसी के लिए ट्रेंड किया जाएगा। लेकिन डेवलपमेंट में एम्प्लॉय का डेवलपमेंट जब किया जाता है तो वो ओवरऑल उसको हर काम में ट्रेंड करना है ताकि मैनेजरियल पोस्ट के लिए जो है पर्सन तैयार किया जा सके, वो हर तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल कर सके। इस तरीके से उसको तैयार किया जाता है कि वो एक मैनेजर की तरह काम कर सके। हु आर नॉट ओनली परफॉर्म वेल in the present but also are able to handle more responsibility at higher post in the future. In HRD, more emphasis is laid on future than on the present. That is why it is called future oriented process. Through HRD, reasoning ability is developed among the managers so that they can easily understand the relation between the causes and the effect and taking effective decisions. अब फीचर्स क्या हैं इसके एम्प्लॉय डेवलपमेंट के? सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि ये मैनेजर से रिलेटेड है, पर्सन के फ्यूचर के ऊपर फोकस करता है, और हम कह सकते हैं कि ये ओवरऑल पर्सन को ऑल राउंड में डेवलपमेंट करता है। मोर एम्फेसिस ऑन एजुकेशन देन ऑन ट्रेनिंग यूज टू डेवलप हिडन टैलेंट। ये पर्सन के अंदर से छुपा हुआ टैलेंट जो है वो बाहर निकालता है। टू ट्रेन एम्प्लॉय फॉर एक्सेप्टिंग चैलेंजेस जॉब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड आर यूज्ड। मोर एम्फोसिस ऑन रीजनिंग एबिलिटी, क्रिटिकल इवेल्यूएशन। पर्सन के अंदर से ये रीजनिंग एबिलिटी या क्रिटिकल इवेल्यूएशन पर कैसा उसका मतलब रवैया होना चाहिए वो सिखाने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। ट्रेनिंग से ज़्यादा जहाँ पर एजुकेशन दी जाती है ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है। पर्सन को अलग से एरिया में जो है वहाँ पर लिया जाता है, क्योंकि जहाँ पर वर्कशॉप होगे वहाँ पर सारे जो है मैनेजर्स नहीं बनाए जाएंगे। उनका ओवरऑल डेवलपमेंट सभी का नहीं होता है, कुछ गिने चुने पर्सनस का ही ओवरऑल डेवलपमेंट होता है जो मैनेजर की पोस्ट के लिए या फिर हायर लेवल के लिए काम करेंगे। नीड फॉर एम्प्लॉय डेवलपमेंट, फर्स्ट हमारा है टू टेक द मैनेजर एबल टू हैंडल मेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिपेयर वे ऑफ प्रमोशन फॉर द मैनेजर्स। तो यहाँ पर जब बात है नीड की कि एम्प्लॉय डेवलपमेंट ही क्यों नीड हुई, कि मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करने के लिए या फिर प्रमोशन के लिए पर्सन को तैयार किया जाता है। कई बार हमारे को रिलेशनशिप बनानी होती है केसेस एंड इफेक्ट में, तो भी जनरल एबिलिटी होनी चाहिए इसमें। डिसीज़न लेने की पावर को बढ़ाने के लिए, वर्क परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, मार्केट वैल्यू ऑफ मैनेजर्स की इंक्रीज़ करने के लिए क्या है, आपको ये एम्प्लॉय डेवलपमेंट कराना पड़ता है। अब डिफरेंस देखेंगे
कि क्या डिफरेंस होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में। तो फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है, इट इज़ ए प्रोसेस टू इंक्रीज बोथ नॉलेज एंड स्किल। और ये क्या करता है, डेवलपमेंट और लर्निंग एंड ग्रोथ की बात करता है। पर्पज की बात करें तो इसका पर्पज जो है एम्प्लॉय का टू द डू जॉब बेटर करने के लिए है, लेकिन ये ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय, ये जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस है, जो काम करवाना है उसी से रिलेटेड ही पर्सन को सिखाया जाता है, लेकिन इसमें क्या है, और कैरियर ओरिएंटेड प्रोसेस है। स्कोप क्या है, ट्रेनिंग ही लिमिटेड स्कोप है, इसमें जो डेवलपमेंट करना है पर्सन को वो काम आ जाता है, वो सीख जाता है, तो ट्रेनिंग जो है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पर पर्सन का ब्रॉड कंसेप्ट है, इसमें खाली ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, उसको हर तरह से डेवलप किया जाता है। नेचर की बात करें, इट इज़ रिलेटेड टू वर्क, इट इज़ रिलेटेड टू पर्सनस। ये काम सिखाता है, लेकिन ये पर्सन को बदलने में बात करता है। ये चैप्टर होता है हमारा कंप्लीट। इस चैप्टर की केस स्टडी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय। हैव ए नाइस डे।